Okay, student, welcome to Yashwan classes, and we are continuing the same lesson, chapter number 1, and the topic multipolarity. Regionalism in post-Cold War era, page number 8. Now, in 1960, the concept of regional cooperation spread to Asia, and the Association of Southeast Asian Nation was created in 1967. 1967 में 1967 में आसियान, एक्चुअली एशियन नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 1967 यानी 1967 में हो गई थी। क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशियन के नेशन है, देश है, जैसे छोटे छोटे हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार तो नहीं है, बहुत सारे और देश है, वियतनाम बराबर, फिलीपींस, तो इनकी एक छोटे देशों की एक स्थापना हो गई थी कि इनका एक रीजनल कोऑपरेशन हो, उन लोगों में फ्री व्यापार हो, उन लोगों में लेन देन हो। लेन देन यानी कैसे कि एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। Now in 1960 we saw the growth of regional organizations focus on economic issues. Some regional organizations like the NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन सिक्योरिटी इश्यू, बराबर। रशिया का एग्रेशन बढ़ रहा है और बढ़ रहा था उस समय भी, और उसको रोकने के लिए नेटो की स्थापना की गई, क्योंकि यूरोपियन देश जो है वो अपनी रक्षा, अपनी खुद की सुरक्षा रशिया से नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है, पावरफुल मिलिट्री पावर है, और उनके पास बहुत सारे बोलते हैं परमाणु अस्त्र है, यानी एटॉमिक बॉम्ब है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय देशों की स्थापना कौन करेगा? तो अमेरिका। लेकिन अमेरिका अकेला करेगा क्या? नहीं। इसके लिए नेटो अलायंस की स्थापना की गई कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर यूरोप के बॉर्डर की और यूरोप के लोगों की रक्षा करेंगे, किसी भी देश से, ऐसे नहीं कि सिर्फ रशिया के अगेंस्ट, बल्कि कोई भी देश अगर यूरोप के ऊपर हमला करता है तो उसके लिए अमेरिका भी आएगा और यूरोप के सब देश एक साथ लड़ेंगे। उसको बोलते हैं नेटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Security issues. In the post-Cold War, the regional organization started to focus on issues of trade, और व्यापार के लिए भी ये सब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना हो गई थी। Now we see the creation of trade blocks during this period. ट्रेड ब्लॉक भी कि यूरोपियन यूनियन जैसे है, यूरोपियन यूनियन के दो देश जो है, यानी यूरोप के जो देश है, एक दूसरे में वहाँ ओपन बॉर्डर है, कोई भी किसी भी देश में जा सकता है, व्यापार कर सकता है। जैसे अपने इंडिया में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अलग अलग राज्य के लोग, यानी किसी भी राज्य के लोग किसी भी राज्य में जाके रह के वहाँ रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और वहाँ सब जो फैसिलिटीज़ है वो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ही ये यूरोप में हुआ। तो ट्रेड ब्लॉक क्रिएट किए, यानी बाहर के देशों को उतनी अनुमति नहीं होगी, उतनी फैसिलिटी नहीं होगी, उतना ये नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, फ्रीडम नहीं मिलेगा, लेकिन यूरोप के देशों को जरूर मिलेगा। नो व्हाट इज ट्रेड ब्लॉक? अभी तुम लोग बोलेंगे ट्रेड ब्लॉक क्या है? ट्रेड ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन अ ग्रुप ऑफ नेशन मेक स्पेशल एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिलेशन विद ईच अदर। या कुछ देश मिलकर एक ट्रेड ब्लॉक बनाते हैं कि जिसका फ़ायदा उन्हीं देशों को, जैसे यूरोप के देश के लोग, वो चाहते हैं कि हमारे बीच में व्यापारी संबंध हो, अच्छे व्यापारी संबंध हो, और फ्रेंडली व्यापारी संबंध हो, फ्रेंडली हमारे देश में सब हो, बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, व्यापार खुला होना चाहिए। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ यूरोप के देशों को ही हो, यूरोप के लोगों को ही हो, यूरोप की इकोनॉमी को ही हो, बाहर के देशों को नहीं। इसको कहते हैं ट्रेड ब्लॉक। यानी बाहर के देशों को रोक देते हैं और अपने देशों, अपने आजू बाजू के जो देश है, यूरोपीय देश, उनको लोग मदद करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड ब्लॉक। सो द एग्रीमेंट जनरली फोकस ऑन रिलैक्सेशन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स. So all the trade barriers between the European countries have been dismantled after the creation of European Union. जो भी ट्रेड बैरियर्स थे वो पूरी तरह से डिसमेंटल, इन्हें नष्ट किए गए। आज फ्रांस का जो भी है, फ्रांस समझो मैं फ्रांस में हूँ और मैं फ्रांस का व्यापारी हूँ, मैं जर्मनी में जाके ऐसे व्यापार कर सकता हूँ, एकदम सिंपल, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली में चला गया। यानी मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है। अगर मैं यूरोप के देश का हूँ और मैं यूरोपियन हूँ, उस देश का नागरिक हूँ, उस देश में मैंने जन्म लिया है,
तो ऑब्वियसली मुझे ये छूट मिलेगी। ऐसे ट्रेड ब्लॉक सिर्फ यूरोप में नहीं हुए हैं, सब दुनिया में सब जगह हुए हैं। नाफ्टा करके है, नॉर्थ अमेरिकन कुछ तो भी है, उसका पूरा नाम अभी मालूम नहीं, नाफ्टा है, फिर साफ्टा करके है, फिर अपना सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, आसियान यानी और सॉरी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बहुत सारे ऐसे ट्रेड ब्लॉक्स हुए हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स है टैरिफ, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट। टैरिफ जो है, टैरिफ यानी क्या, इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस। जैसे समझो यूरोपियन यूनियन देश के, वो एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर वो बाहर के देश से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसको यूरोपियन यूनियन को फायदा नहीं हो रहा है ना, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस देश से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका फायदा है, तो इसीलिए ये टैरिफ बैरियर जो है वो लगाए गए। एंड कोटाज यानी लिमिट, इतना ही चीज़ ला सकते हैं बाहर के देश से, जो भी चीज़ खरीदना है यूरोपियन देशों से ही खरीदो, बराबर। इसको कहते हैं ट्रेड ब्लॉक। ये ट्रेड ब्लॉक हर जगह है, ऐसे नहीं कि सिर्फ यूरोप में ही है, बल्कि हर जगह में वो लागू होते हैं। हमारा सार्क है, आसियान है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेट अस टेक अ सर्वे ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजनल कोऑपरेशन। जैसे मैंने पहले ही कहा था, सबसे बड़ा सबसे पावरफुल रीजनल कोऑपरेशन है यूरोपियन यूनियन, मैंने पहले भी कहा था। The Second World War followed by the Cold War gave rise to a constant instability which was always motivated the European countries to come together. And after the end of Cold War, after the end of Second World War, so many countries, European countries, they want to come together to help themselves, to build themselves and to create a powerful trade bloc as well as military power in the world and to get recognition and attention from the world. इसके लिए यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई। Now it is on this basis that European Union was established, और इसके लिए यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई। Now the European Union began as an organization wanted to foster economic cooperation between themselves, not with other countries but between themselves. European Union is a group of several European countries. Non-European countries cannot become the member of EU. It is clear कि बाहर के देश यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करना है तो उनको जो फैसिलिटी यूरोपियन यूनियन के देशों को मिलती है उनको नहीं मिलेगी। उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैरिफ लगेगा, ट्रेड बैरियर्स क्रिएट किए जाएंगे, कोटा सिस्टम चालू होगा। लेकिन यूरोप के जो देश हैं वो आपस में फ्रीली व्यापार कर सकते हैं, मुक्त संचार बोलते हैं ना, वैसे है। नाउ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये उस समय था। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये भी उस समय था, अभी सब डिसमेंटल किया गया है। अभी सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नाम का बोलबाला है, यूरोपियन यूनियन वॉज क्रिएटेड इन 1951-1957 रिस्पेक्टिवली। लेटर दिस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मर्ज टुगेदर, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन सब मर्ज हो गए एंड वो रिफर टू द यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी, और फिर अभी EEC उसका नाम दिया गया। इन 73 द एग्रीमेंट वॉज साइन टू क्रिएट अ यूरोपियन पार्लियामेंट। एक कॉमन पार्लियामेंट होनी चाहिए। यूरोप में इतने सारे देश हैं तो उनकी एक कॉमन पार्लियामेंट भी होनी चाहिए। देश की भी पार्लियामेंट होगी, लेकिन एक कॉमन सब देशों की एक पार्लियामेंट होगी, यानी सब देशों की, यानी यूरोप के देशों की ना। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिंगल मार्केट फॉर द यूरोपियन यूनियन बिगेन इन 80s एंड कंप्लीटेड इन 1993। और 1993 में कि एक सिंगल मार्केट होना चाहिए यूरोप के लिए। अलग अलग देशों का अलग अलग मार्केट नहीं होगा यूरोपीय देशों में, बल्कि उनमें एक सिंगल मार्केट होगा। और ये प्रोसेस शुरू हो गई 1980 में और 1993 में खत्म हो गई। द maastricht ट्रीटी वॉज साइन इन 7 फरवरी 1992 टू क्रिएट द यूरोपियन यूनियन। और इसी से maastricht ट्रीटी, maastricht एक शहर है यूरोप में, और वह ट्रीटी यानी एग्रीमेंट हुआ यूरोपियन देशों में, अलग अलग, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बहुत सारे देश हैं। और 7 फरवरी 1992 यानी 1992 को यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ। दिस ट्रीटी लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेशन व्हिच नाउ इंक्लूडेड इंटरनल अफेयर्स। जो भी इंटरनल अफेयर्स है वो सब हम लोग समझो बॉर्डर इश्यू है तो हम लोग कहीं बाहर के देशों से मदद नहीं मांगेंगे, हम लोग खुद ही आपस में बैठ के वो मामला सुलझा देंगे।
जुडिशियल मैटर्स, यानी समझो एक देश और दूसरे देश में कुछ कानूनी कार्रवाई के लिए मांग हो रही है या झगड़ा हो रहा है, तो वो भी मैटर यूरोपियन यूनियन में सॉल्व हो गया, यानी यूरोप के देशों के लिए, बाकी देशों के लिए नहीं। फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी भी एक हो गया, हर एक नहीं कि जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी अलग, फ्रांस की अलग, इटली की अलग, पुर्तगाल की अलग, बराबर, या ऐसे नहीं होगा, स्पेन की अलग, ऐसे नहीं होगा। डिफेंस भी एक साथ करेंगे, यानी ऐसा नहीं कि फ्रांस के ऊपर हमला किया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फ्रांस के ऊपर हमला यानी वो पूरे यूरोपीय देशों पे हमला माना जाएगा, और सब यूरोप के देश वो जो भी हमलावर है उनके ऊपर हमला बोल देंगे। इसको बोलते कॉमन डिफेंस पॉलिसी। नाउ द यूरो, देखो करेंसी का उधर उन्होंने ये साइन दिया है, क्या दिया है, ये देखो ये साइन, यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 19 आउट ऑफ 28 कंट्रीज ऑफ द ईयू। अभी 28 देशों में 19 देशों में यूरो ये अपनी करेंसी होगी, ऐसा मान लिया। बाकी बहुत सारे देशों ने बोला नहीं हमारी करेंसी अच्छी है, भले हम लोग यूरोपियन यूनियन में है लेकिन हमारे अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी होने दो। तो 28 देशों में से 19 देशों में यूरोपियन यूनियन के देशों में यूरो करेंसी को अपना मान लिया और 9 देशों ने नहीं माना। दिस कंट्रीज आर कलेक्टिवली नोन एज यूरोजोन। अब इन देशों को यूरोजोन के नाम से जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन कोऑपरेशन बिगैन as a purely economic union and evolved into organization dealing with various policies like climate change, environmental health, external relation and security and migration। अभी पहले ये यूरोपियन यूनियन की स्थापना किसके लिए हुई थी, बल्कि सिर्फ पैसे के लिए, यानी व्यापार के लिए, खुला व्यापार होना चाहिए, एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए मदद करेंगे। लेकिन बाद में बोलते